अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 3 विशेला वृक्ष। सड़क किनारे पीले आम जैसे दिखने वाले फलों का एक वृक्ष था। वृक्ष की शाखाएं सदैव रसदार फलों से लदी रहती थी। गांव वाले सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर सारा दिन उस वृक्ष को देखा करते थे और लूट के लिए किसी शिकार की प्रतीक्षा किया करते थे। एक सड़क मतलब रास्ता। रास्ते के किनारे एक पीले आम जैसे दिखने वाला वृक्ष था, मतलब फलों का पेड़ था। आम नहीं था पर आम जैसे दिखने वाला फलों का एक पेड़ था। और वो वृक्ष की शाखाएं ना वो हमेशा रसदार फलों से भरी रहती थी। गांव वाले सड़क के किनारे बड़ा पत्थर था, ऊपर उसके पीछे बैठते थे, फिर छिपकर सारा दिन वृक्ष को देखा करते थे। और वृक्ष था तो कोई लोग आते थे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, तो वृक्ष के नीचे आराम के लिए बैठते थे और सब देखते गांव वाले। और फिर जो आया है ना वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए, उसको लूट लेते हैं। तो वो शिकार के लिए वेट कर रहे थे। एक दिन गांव वाले पत्थर के पीछे छिपकर वृक्ष पर निगाह रखे हुए थे। तभी एक गांव वाले ने दूसरे से कहा, क्या कोई शुभ समाचार है? दूसरा गांव वाला बोला, बोलो मत, एक व्यक्ति वृक्ष का फल खा रहा है। तीसरे गांव वाले ने पत्थर के पीछे से झांकते हुए कहा, वह व्यक्ति मुझे काफ़ी धनवान लग रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या बोल रहे? एक दिन गांव वालों पत्थर के पीछे छिपकर बैठे थे नज़र रख के। तभी एक गांव वाले ने बोला कि आज कोई शुभ समाचार है, मतलब आज कोई आया है वृक्ष के नीचे आराम के लिए। तब दूसरा गांव वाला बोला ऐसा करके, अभी मत बोलो, वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा है और फल खा रहा है। तभी तीसरे गांव वाले ने पत्थर के पीछे झांकते हुए बोला कि ये व्यक्ति है ना, मुझे काफ़ी धनवान लग रहा है, पैसे वाला लग रहा है। मुझे लगता है कि आज का हमारा दिन है ना बहुत अच्छा होगा। तभी वह फल खाने वाला व्यक्ति उठा और धीमे कदमों से अपना थैला उठाकर एक तरफ चल दिया। गांव वालों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह भूमि पर गिर गया। उसका पीछा करते गांव वाले दौड़कर उसके निकट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति मर चुका था। एक गांव वाला बोला, तो आखिर विष ने अपना प्रभाव दिखाई दिया। यह तो मर गया, चलो देखें इसके थैले में हमारे लिए क्या है। सब गांव वालों ने क्या किया कि देखो, अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है, ऐसा सब देखने चाहते। सब ने ना वो व्यक्ति है ना वो थैला लेके चला रास्ते पे, तो सब गांव वालों ने उसका पीछा किया। फिर पीछा करते करते वो व्यक्ति को पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और गिर गया और मर गया। तो सब गांव वालों ने देखा कि वो मर गया है। फिर गांव वाले उसके पास जाके बोले कि अब तो ये मर गया है और आखिर हमारे ये विष मतलब जहरीला पेड़ है, उन्होंने उसका असर। जब उन्होंने मरे हुए व्यक्ति का थैला खोला तो उन्हें उसमें बहुत सारे रेशमी वस्त्र, गहने और बहुत सा धन आदि दिखाई दिए। उसके बाद सभी रेशमी वस्त्र, गहने तथा धन आदि लेकर वे लोग घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनमें से एक बोला, सड़क के किनारे खड़ा यह फलदार वृक्ष हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। यात्री रुककर उसके फल आम समझकर खाते, परंतु विषैला फल उन्हें मार देता है। फिर उसके बाद हम उनका सामान उठा लेते हैं और अपना जीवन आराम से बिताते हैं। हमें अन्य लोगों के समान मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं सब गांव वाले? वो व्यक्ति का थैला खोला, फिर उसमें से बहुत सारे रेशमी वस्त्र ने, फिर गहने, फिर कितने सारे पैसे, वो सब निकले, सब ने ले लिए। फिर घर पे जा रहे थे तो रास्ते में से एक व्यक्ति बोला, गांव वाला, कि सड़क के किनारे ये खड़ा हुआ आम जैसे दिखने वाला वृक्ष हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। सब मुसाफिर इधर आते हैं
आराम के लिए रुकते हैं, इसको आम समझकर खाते हैं। फिर ये जहरीला वृक्ष उससे मार देता है। फिर इसके बाद उनका सामान हम उठा लेते और हम अपना जीवन आराम से बिताते। हमें सब लोगों की तरह मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बोल रहे। कुछ दिन पश्चात उसी सड़क से गुजरते हुए यात्री के एक समूह ने सड़क के किनारे फलों के उस पेड़ को देखा। उन्होंने फल तोड़े और खाने लगे। तब उनमें से एक बोला, यह आम स्वाद में बहुत मीठा है। सब है ना, हमेशा की तरह सब यात्री जा रहे थे, तो उसमें से एक मतलब बड़ा समूह था, बड़ा टोला था। तो उसमें से एक ने बोला कि ये फल है ना बहुत मीठे लगते हैं खाने में। सभी ने पेट भरकर आम खाए। सदैव की तरह गांव वाले पत्थर के पीछे छिपकर दूर से उन्हें देख रहे थे। वे सभी बहु उत्सुकता से यात्रियों के फल खाकर गिने तथा फिर उनके मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे उनका धन लूट सकें। सभी ने पेट भरकर खाए वो आम जैसे दिखने वाले जहरीले फल। फिर हमेशा की तरह सब गांव वाले पत्थर के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि वो कब मर जाए और सब उसका सामान ले सके। तभी यात्रियों का एक कारवां सड़क पर आया। उस कारवां का सरदार सबसे आगे वाली बैलगाड़ी में बैठा था। वह तुरंत नीचे उतरा और पेड़ के नीचे बैठे लोगों को पास भागता हुआ पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अरे रुक जाओ, ये फल मत खाओ, ये विषैला है। क्या बोला? तो ये सब खा रहे थे ना समूह, यात्रियों का समूह ये फल खा रहे थे। तभी यात्रियों का दूसरा एक कारवां मतलब दूसरा समूह आया सड़क पर और उसमें एक व्यक्ति था, वो उसका सरदार था समूह का। वो आगे वाली बैलगाड़ी में बैठा था। वह तुरंत नीचे उतरा और पेड़ के नीचे सब बैठे थे ना, वो सबको बताया कि ये मत खाओ, ये विषैला है। ऐसा ज़ोर से चिल्लाया कि ये मत खाओ, ये फल मत खाओ, ये जहरीला है। ऐसा सबको बोला। सभी लोग उसकी बात सुनकर घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाकर बोला, अब हम क्या करें? मैं और मेरे साथी तो पहले ही फल खा चुके, अब तो हम लोग बच ही नहीं सकते। घबराओ नहीं, ये औषधि ले लो, इसे खाकर तुम्हें उल्टी हो जाएगी, जिससे तुम लोग पर विष का प्रभाव कम हो जाएगा। सरदार बोला। क्या बोला? कि पहले तो सब घबरा गए क्योंकि एक उसमें से चिल्लाकर भी बोला कि अब हमने तो ये फल खा लिया है, अब हम लोग कैसे बच सकते। तो उसने बोला कि अब आप घबराओ नहीं, मैं औषधि देता हूँ आपको, आप खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, जिससे आप पर उसका असर कम हो जाएगा, ऐसा सरदार ने कहा। सभी लोगों ने तुरंत दवाई खा ली, जिससे उन्हें उल्टी हो गई। इस प्रकार उन्हें कुछ राहत मिली। तब उनमें से एक व्यक्ति कारवां के सरदार से बोला, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह फल विषैला है? गाँव वाला पत्थर के पीछे छिपे सारा दृश्य देख रहे थे। यह देखकर वे सभी लोग उदास थे कि फल खाने के पश्चात भी वे सारे लोग बच गए। इसका कारण जानने के लिए वे सभी घटनास्थल पर पहुंचे। उनमें से एक गांव वाले ने भी वही प्रश्न दोहराया, हाँ बताओ, तुम कैसे जानते थे कि यह विषैले है? कारवां का सरदार बोला, मैं कई वर्षों से यहाँ आता जाता रहता हूँ तथा इस मार्ग से सप्ताह में एक बार अवश्य गुजरता हूँ। मैंने देखा कि फलों से लगा हुआ यह वृक्ष गांव के इतना समीप है, परंतु गांव के किसी बड़े अथवा बच्चे ने आज तक इसके फल खाने के लिए नहीं तोड़े। इसी कारण मुझे विश्वास था कि न हो इस वृक्ष के फल विषैले है और मेरा संदेश सत्य निकला। गांव वाले घबराए स्वर में बोले, हाँ श्रीमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सभी लोग ने दवाई खा ली और सबको उल्टी हो गई। इसी प्रकार सबको राहत भी मिल गई। उनमें से जो कारवां का सरदार था उसको एक व्यक्ति ने बोला कि आपको कैसे पता कि ये विषैला है? तो गाँव वाले भी ये पत्थर के पीछे छिपे सारा दृश्य देख रहे थे। वो सब भी उदास थे, पर फिर भी वो लोग आए और बोला, घबराए स्वर में वो भी बोले कि आपको कैसे पता चला? तो वो व्यक्ति ने बोला, कारवे के सरदार था, उसने बोला कि मैं कई सालों से इधर आता जाता रहता हूँ और मैंने देखा है कि ये जो वृक्ष है वो पूरा आम के रसदार फल जैसे रसदार भरा ही रहता है, पर ये उसमें से गांव वालों छोटे या बड़े कोई भी कभी
एक फल भी नहीं लेता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये वृक्ष में कुछ तो है, या फिर ये विषैला है तो इसका कोई फल नहीं ले रहा है। ऐसा गांव वालों ने भी बोला कि घबराए सर में वो बोले, हाँ श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बोला सबने। कारवा का सरदार बोला, इस पेड़ को काटने में मैं आप लोगों की, मेरे आदमियों की सहायता करनी चाहिए, वरना यह वृक्ष न जाने कितने अनजान यात्रियों की मृत्यु का कारण बनेगा। पेड़ को काटने के लिए गांव वालों मना नहीं कर पाए, क्योंकि यदि वे मना करते तो लोगों को उनका आचरण पर संदेह हो जाता। अंततः गांव वालों को भी मन मानकर पेड़ को काटने में अपना सहयोग देना पड़ा। वे सोचकर दुखी हो रहे थे कि अब उनका यह भाग्यशाली वृक्ष न रहा। अंततः अब भविष्य में उन्हें भी अपने जीवन पायन के लिए अन्य लोगों के समान परिश्रम करना पड़ेगा। कारवा का सरदार है ना, उसने बोला कि इस पेड़ को काटने, गांव वालों को बोला कि ये पेड़ को काटने के लिए आपको भी मेरे आदमियों की हेल्प करनी पड़ेगी, और ये वृक्ष जाने न जाने अनजान में कितने यात्रियों की मृत्यु का कारण बन जाएगा। पेड़ को काटने के लिए गांव वाले मना तो नहीं कर पाए, क्योंकि यदि वे मना करते तो सबको शक हो जाता, और सबने घबराए स्वर में और अपने जो वृक्ष को भाग्यशाली गिनते थे वही वृक्ष को काटना पड़ा। सबको साथ देना पड़ा और वो वृक्ष काट दिया, और सब ये सोचकर दुखी भी थोड़े हो रहे थे, फिर भी वो काटना पड़ा। वो और गांव वालों को भी भविष्य में अपने जीवन पायन मतलब अपनी लाइफ के लिए वो लोगों को सबके समान ही परिश्रम करना पड़ेगा। ये लेसन से हमें सीख मिलती है कि हमें सबकी तरह अपने लिए परिश्रम करना ही पड़ता है।